प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है कि हल कीजिए, यानी प्रश्न पहला है कि हल कीजिए। तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है -40 में भाग देना है 5 से, बराबर कितना होगा। तो सबसे हम भाग देते हैं, तो -40 में हम भाग देंगे 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो 5 के पर हम 8 में पढ़ेंगे तो कट जाएगा -40, जीरो। यहाँ पर 4 में 4 गया जीरो, माइनस है तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान लग गया, माइनस। तो माइनस में माइनस गुना करेंगे और प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस खत्म। यहाँ पर इसका आंसर होगा -8। इस तरह देखिए प्रश्न नंबर 2, तो इसमें भाग देना है 2 में भाग देना है। देखिए माइनस है 450, भाग देना है 3 से। सबसे पहले हम 450 में -450 में भाग देंगे 3 से। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ माइनस है तो हम पहले माइनस से भाग करेंगे। तो माइनस और माइनस, माइनस में इसमें गुना करेंगे माइनस और 3 में, तो माइनस हो जाएगा। और घटाएंगे तो घटा हुआ ये क्या होगा, प्लस में माइनस प्लस माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस। अब घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 हो जाएगा। 1 में -1 आएगा, और 1 में 5 उतारेंगे तो 5 3 15, यानी 5 बार में यहाँ माइनस है, 5 3 15 है, घटेगा ये कट जाएगा, शून्य है शून्य लिखेंगे, यानी इसका आंसर होगा -150, -150। इस तरह देखिए प्रश्न नंबर 3 है -45 भागा -5। तो माइनस से माइनस कटा दीजिए और 9 बचे 45, यानी इसका 9 आंसर होगा। इस तरह प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है -56 भाग देना है -4 से। तो -4 से भाग देते, देखिए माइनस से माइनस कटा दीजिए, या तो बाटा में भी करके बनाया जाता है। देखिए -56 है, बाटा में कर दीजिए -4, पहले वाला ऊपर रहेगा बाद वाला नीचे रहता है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, है देखिए भाग कीजिए, यानी 4 का पहाड़ा कब पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 14 चौका 56, यानी आंसर आएगा 14। यहाँ पर भी भाग दीजिएगा तो 14 चौका 56, इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, इसमें है 25 और भागा है 5, जिसको कटाएंगे तो 25, इसका आंसर रहेगा 5। इसका नेक्स्ट प्रश्न है -128 भागा -16। अब देखिए माइनस से माइनस कटा देंगे और 16 × 128, तो इसका आंसर है जी का 8, इसका आंसर है 8। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर है। देखिए अगर जीरो में किसी संख्या से भाग होता है, यदि किसी संख्या 0 आए, उसका हर अगर कोई संख्या होगा तो उसका मान हमेशा शून्य आएगा, थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए यानी कोई संख्या ऊपर शून्य हो, यहाँ पर कोई संख्या हो, यदि यहाँ पर कोई संख्या होगा, तो उसका आंसर हमेशा शून्य होता है। यदि ऊपर कोई संख्या हो और नीचा अगर शून्य हो तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, यानी परिभाषित उसे नहीं किया जा सकता है। यानी किसी संख्या हम शून्य से कैसे भाग करें, मान लीजिए कोई संख्या होगा 5, अब 5 को 0 से भाग करें, 5 को किसी को देना ही नहीं है, किसी में बांटना ही नहीं है,
तो अपरिभाषित होगा। उसको किस में भाग करेंगे, किस में बांटेंगे, किसको देंगे, किसी को नहीं दे पाएंगे, इसलिए यह होता अपरिभाषित। यह कोई संख्या होगा तो किस संख्या को हम बांट रहे हैं, किसी संख्या को नहीं बांट रहे, इसलिए उसका मान शून्य होगा। तो इसका मान शून्य होगा, इसका मान अपरिभाषित है। यानी 7 नंबर का होगा, 7 नंबर का इस फार्मूला इस तरीका से बनेगा और इसका आंसर होगा अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित, यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है -80 भाग करना है -80 से। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और 80 एकम 80, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, आंसर 1 आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित गुण की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। भाग की 2 प्रक्रिया में बदलना है गुणा को। निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। देखिए तो एक बार सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में देखिए -5 नहीं 5 है, सिर्फ 5 है। देखिए 5 गुने में 8 बराबर यहाँ पर 40 है। सबसे पहले हम भाग करना है, तो सबसे पहले इसको 5 से भाग 8 से भाग कर दीजिए, उसके 5 से, यानी 40 बटे में 8, तो भाग करेंगे 5 हो जाएगा, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग करना है, दूसरा भाग करना है, दूसरा भाग करना है। देखिए दूसरा भाग करेंगे तो क्या होगा, यानी 40 बटे में 8 से कर दिए, तो अभी कीजिए 5 से, तो 5 करेंगे तो 8 बचे 40 का आंसर 5, यानी 2 प्रक्रिया होगा, 1 1 2। इस तरह नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट को करेंगे, देखिए नेक्स्ट को करेंगे तो नेक्स्ट में क्या है, -4 गुना -6 बराबर 24। देखिए भाग करेंगे, देखिए तो -4 है, -4 है, तो पहले माइनस से माइनस कटा दीजिए, गुना में है तो कटा देंगे, तो जगह प्लस, अब माइनस माइनस खत्म, यानी माइनस माइनस कट गया। तो ये 4 गुने में 6 बराबर 24। अब 6 से भाग करेंगे तो जगह 4 बराबर 6 चौका, यानी 24 बटे में 6 कटेगा 4 आ जाएगा, नहीं 4 बराबर 4। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अब 4 से भाग करेंगे, यानी 24 बटे में 4 बराबर इधर 6 हो जाएगा। अब कटाएंगे तो 6 चौका 24, यानी 6 बराबर 6। इसका आंसर 2 बार भाग कर देते हैं। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में -12 गुने 9 बराबर 108। अब देखिए भाग करना है, सबसे पहले 9 से भाग करेंगे, तो -12 है तो -12 भाग करेंगे तो 108 बटे में 9, माइनस है तो माइनस कटाएंगे, बराबर 96, -12 बराबर -12 हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए, अब 12 से भाग करना है, तो 12 से 9 है, 9 है, तो 108 माइनस में, अब भागा -12, तो माइनस माइनस कर जाएगा, 12 9 108, यानी 9 बराबर 9 आ जाएगा, 9 बराबर 9। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न को हल कीजिएगा आप लोग और बनाइएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हाँ उसको हल करके आप लोगों को दिया जाएगा। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। यानी देखिए यहाँ पर कोई संख्या दे दिया गया, भाग 8 बराबर -12 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगा कि भाग करने पर, तो इसमें हम गुना करेंगे, यानी इसमें हम कौन सी संख्या लिखेंगे कि भाग करने पर 12 आ जाए, भागफल हमारा 12 आए, तो हम देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा संख्या। देखिए तो इसे गुना करेंगे, यानी बराबर है, बराबर की तो भाग में, भाग सीधा रहे तो बटा गुना में आता है। देखिए तो 12 9 इसको गुना करेंगे तो 8 गुने में 12, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 12 8 96, तो -96 होगा, यानी यहाँ पर -96 रखेंगे तो हमारा आंसर 12 सही होगा। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए भरना है, भागा है 8, अब यहाँ पर -9 है,
इसमें से बड़ा 8 9 72, यानी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो -72 भर दीजिए, यानी इसका आंसर 72 होगा, -72। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 4 है तो 24 24, अब देखिए भाग है, यहाँ पर कुछ भरना है, अब बराबर है 4, यहाँ पर 24 भागा कुछ संख्या होगा, अब बराबर 4। देखिए तो -4 है, -4 है, तो -400 में यहाँ पर क्या है, कुछ होगा संख्या, तो मान तो यह है बराबर में, तो यह इसको भाग करेगा तो 24/4 दिया जाएगा, 6 चौका 24, अब माइनस में तो माइनस आ जाएगा 6, हो जाएगा -6, इसका आंसर -6 यहाँ पर लिखा गया है। लड़का सब भरा है, लड़का किताब लेकर हम बना रहे हैं, सब लड़का भरा हुआ। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न को हल कीजिएगा, यानी 10 में 8 से भाग कर दीजिएगा, 80 में 8 से भाग कर दीजिएगा, -80 में 10 से भाग करेंगे तो 0 से 0 8 बचेगा, -8 हो जाएगा। इस तरह ये 6 से 8 छक 48, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 8 छक 48 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए आप क्या करें, प्रश्न पहला है -4 भागा, तो भागा है तो बाटा में लिख दीजिए, यानी बाटे में 2 बराबर 2 भागा -4, इसका कटाएंगे तो 2 आएगा, -2 आ जाएगा, यानी -2 आइए जाएगा, कटाएंगे तो 1/2, -1/2 बराबर है, बराबर नहीं है तो इसलिए लिखिए असत्य, असत्य है, सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न किसी तरह हल कीजिएगा, यानी देखिए -2/4 बराबर, फिर भागा है, तो यहाँ भाग कर दीजिए, देखिए -2/4, इसको हल करना है, उसके बाद भागा 6, उसका बराबर है 2 भागा -2/4। उसमें क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसे हल कीजिएगा, बता रहे हैं थोड़ा, इस तरह हल कीजिएगा। इसको भाग करेंगे तो यह जगह 1/2, यानी जगह -1/2 भाग करना है, तो भाग वाला ये जाता है बाटा में, तो यह जगह बाटा में, तो इसका ऊपर नीचे कर दीजिए, यानी -6 है, इसका नीचे कुछ नहीं, तो 1/6 कटेगा नहीं, तो 1 ये जगह 12, -12 हो जाएगा, -12 आ जाएगा, -12। यहाँ पर कुछ हल कीजिएगा, इसका जो आएगा उसको कह दीजिएगा सत्य या असत्य। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर, और किसी संख्या में शून्य से भाग करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या होगा, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें अगर शून्य से भाग करते हैं, शून्य से किसी भाग करेंगे तो होता है अपरिभाषित, यानी असत्य होगा, शून्य नहीं होता है, वो अपरिभाषित होता है। अगर ऊपर कोई संख्या नीचे कोई अंक है तो होता है शून्य, इसका मान होता है शून्य, यहाँ पर तो उल्टा दिया इसलिए होगा अपरिभाषित, असत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शून्य में किसी से भाग करें ये सत्य होगा, क्योंकि हम बता दिए कि संख्या ऊपर होगा अंश में कोई शून्य रहता है, नीचे कोई संख्या रहता है, यहाँ पर मान लीजिए x पर कोई संख्या हो तो उसका मान शून्य होता है, इसलिए सत्य होगा। यहाँ पर देखिए 25 में 1 से भाग करेंगे तो -25 देगा, ये भी सत्य है। इसको हल कीजिएगा, यानी -45 में भाग करना है, -45 से भाग करना है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 45 में 45 वन आंसर है, इसलिए सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस घंटे की दर से, यानी प्रत्येक घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री से नीचा होगा। अब 12 बजे तापमान क्या होगा, यानी देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे
बना रहे हैं, पैमाना बना रहे हैं। देखिए इसको पैमाना किस तरह बनाते हैं। पैमाना को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बारह बजे तापमान कितना था, यानी 12 बजे तापमान इसका था 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर आंसर आप लोग दे दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए 12 बज रहा है, इस समय इसका तापमान कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अब कर रहा है 1 घंटे में 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो 12 के बाद क्या होगा 1, 1 के बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे इसी तरह 4, यहाँ पे इसी तरह 5, यहाँ पे इसी तरह 6, इस तरह बनाइए। यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 बजेगा, ये 9 बजेगा, ये समय होगा, समय, ये तापमान, तापमान में कमी होगा। देखिए समय तापमान 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, उसके बाद 12 बजे रात होगा। अब देखिए 2 2 तो 8 होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर -10 डिग्री, शून्य से क्या 10 डिग्री ऊपर था। क्या कर रहा है, शून्य से 10 डिग्री ऊपर था, तो यानी प्लस माइनस में प्लस में होगा, यानी प्लस में होगा। शून्य से जो ऊपर होता है प्लस में, फिर शून्य से जड़ होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 2 डिग्री 1 घंटा में घट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 बजे कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 9 10 के बाद 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 11 नहीं 12 हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2 डिग्री तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा। तो 8 डिग्री सेल्सियस किस समय हो रहा है, 9 बजे, 9 बजे ये समय है, ये समय है, ये टाइम है। ये देखिए समय टाइम तो क्या होता है, ये तापमान टेम्परेचर है, ये टाइम है, टेम्परेचर टाइम, ये टेम्परेचर है, उसका तापमान है, और यह समय। तो 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा, यानी 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, माइनस में 8 डिग्री, शून्य से नीचा हो जाए तो माइनस में जाता है, माइनस होगा, सब माइनस में होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा। तो 8 डिग्री -8 डिग्री, शून्य से नीचे -8 डिग्री, तापमान कितना था, तो यहाँ पर 9 बजे होगा, समय कितना होगा 9 बजे होगा। अब करा 12 बजे तापमान क्या है, तो 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह एक और विधि से देखिए, क्लॉकवाइज बनाते हैं। देखिए क्लॉक बना लिए, अभी क्लॉक बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्लॉक बना लिएगा। अब देखिए यहाँ 12 बजेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, यहाँ पर 8, 10, यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। अब देखिए 12 बजे तापमान, यानी मैं यहाँ पर 12 बजाइए, यहाँ पर 12 बजेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर बजेगा 1, यहाँ पर 2 बजेगा, यहाँ पर 3 तो बज गया, 4 बजेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11। समय हो रहा है, समय हो रहा है, यानी ये घड़ी की सुई होगी, घड़ी की सुई चल रही है, मान लीजिए कहीं पे है, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। देखिए तो कहता है
दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, यानी यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी शून्य होगा तो उसका शून्य से ऊपर होगा, यानी प्लस में होगा, प्लस में होता है। जब शून्य से ऊपर होता है तो प्लस में होता है, और शून्य से जो नीचे रहता है उसे माइनस में कहते हैं। देखिए, तो शून्य से ऊपर था, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो यदि आधी रात तक 2-2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम हो रहा है, यानी एक दिन कितना होता है 24 घंटे का, तो आधी रात यानी 12 घंटे का, तो 12 घंटे तक इसको कम करना है। तो कहता है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, यानी 12 बजे तब 14 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री कम होगा, यानी 1 बजे कितना हो जाएगा 8 डिग्री, पुनः 1 घंटा के बाद कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री कम होगा, यानी 6 डिग्री, 6 डिग्री हो जाएगा, यानी 6 डिग्री। पुनः 1 घंटे के बाद कितना होगा 4 डिग्री, पुनः 1 घंटे के बाद 2 डिग्री, पुनः 1 घंटे के बाद 0 डिग्री, पुनः 1 घंटे के बाद हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर -2 डिग्री, पुनः 1 घंटे के बाद -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पुनः 1 घंटे के बाद -6 डिग्री सेल्सियस, पुनः 1 घंटे के बाद -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पुनः 1 घंटे के बाद -10 डिग्री सेल्सियस, पुनः 1 घंटे के बाद -12 डिग्री। अब पुनः 12 बजे तक आते आते 12 बजे आते आते माइनस कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये -14 डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 10 तक आते आते -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कहता है यदि आधी रात तक कम होता है तो किस समय 8 डिग्री सेल्सियस नीचा होगा, यानी शून्य हो गया, यहाँ से 8 डिग्री, माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस नीचा, यानी नीचा होगा, शून्य से नीचा यानी माइनस में होगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस कितना बजे हो रहा है। प्रश्न के जवाब देखिए यहाँ पर दिया है 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 12 बजे तापमान क्या होगा, तो 12 बजे तापमान कितना हो रहा है 14 डिग्री, -14 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। एक और विधि देखिए, यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक घंटे में तापमान में कमी कितना होता है, 1 घंटे में तापमान में कमी कितना डिग्री होता है 2 डिग्री होता है, 1 घंटे में 2 डिग्री तापमान होता है। तो कहता है 8 डिग्री सेल्सियस, शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो रहा है, यानी शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो रहा है। तो इसलिए देखिए तापमान अभी था, चल देख लीजिए इस तरह इसको बनाइए, यहाँ पर समय कितना हो जाता है, देखिए इसको इस तरह लिखिए 12 बजे तापमान बराबर 10 डिग्री सेल्सियस था, प्लस में 10 डिग्री, इसलिए तापमान में कमी बराबर -8 डिग्री सेल्सियस। तो कुल तापमान में कमी तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में था, आई दोनों को जोड़ देंगे तो तापमान में कमी कितना होगा 10 8 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 18 डिग्री सेल्सियस कमी होगा। तो 1 घंटे में 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो देखिए 1 घंटे में 2 डिग्री तापमान बढ़ता है, 1 घंटे में 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री तापमान बढ़ता है 1 घंटे में, इसलिए 1 घंटे में कितना डिग्री बढ़े 1/2 डिग्री, 2 यानी 1/2 बढ़ेगा। देखिए 1 घंटे में 1/2 डिग्री तापमान बढ़ेगा, इसलिए देखिए 2 इतना आधा घंटा में बढ़ेगा, इसलिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने घंटे में बढ़ेगा, तो 1/2 गुने 18 कटा देंगे तो 9 आएगा, यानी 9 घंटे में, यानी वो समय कितना होगा 9 बजे होगा। कहता है 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा, तो 9 बजे होगा। पहला प्रश्न।
अब कहता 12 बजे तापमान क्या होगा, तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कितना बढ़ता है, 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में। तो 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे बढ़ता है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो इसलिए 12 घंटे में तापमान कितना बढ़ेगा, यानी 2 गुने 12 यानी 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 24 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। मगर ये शून्य से कितना है, उस समय कितना तापमान होगा, तो शून्य से 24 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी 12 बजे शुरू हुआ, 12 बजे तक आते आते ये 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी हुआ, पूरा कमी हुआ। शून्य ऊपर से लेके जहाँ तो शुरू प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर अभी तक कमी हुआ, मगर 10 डिग्री प्लस में था, 10 डिग्री प्लस में था। तो 12 बजे तापमान क्या हो, 12 बजे तापमान यानी 24 माइनस 10 बराबर माइनस देखो 14 डिग्री सेल्सियस, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, एक उत्थापक यानी लिफ्ट किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। तो यदि जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350। देखिए यहाँ पर एक भूमि खाना है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 350, मगर जो लिफ्ट है यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस कह रहा है ऊपर से, यानी यहाँ शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है 10 डिग्री ऊपर से। तब कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक कि जाने में कितना होगा, तो यहाँ 350 हो जाएगा, 350 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगा 350, और 10 डिग्री ऊपर से शुरू होता है, और 6 मीटर प्रति 1 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो, कुल टोटल दूरी हो जाएगा ये 10 और 350 यानी 360 दूरी। तो देखिए इसको हल किस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 मीटर दूरी तय करता है बराबर 1 मिनट में, तो 1 मीटर दूरी तय करेगा 1/6 मिनट में, इसलिए 360 मीटर दूरी तय करेगा कितना मिनट में, तो 1/6 गुने 360 कटाएंगे 6 का 36 और 0 का 0 यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में तय करेगा, यानी 60 मिनट में, यानी बराबर 1 घंटा होगा, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटा में तय करेगा या 60 मिनट में तय करेगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, इसमें है और कि नहीं। आज प्रश्नवाली यहीं पर समाप्त होता है, इसके बाद वाली प्रश्नवाली को हल किया जाएगा।